हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी से हम ट्राइंगल्स को सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी ट्राइंगल्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है बच्चों, ये चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। वैसे तो मैं आर डी शर्मा से भी पढ़ा चुका हूँ, आर डी शर्मा का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो जो पिन कमेंट है वहाँ पे चेक करिए, आपको पूरा सिलेबस बच्चों मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ आप पिन कमेंट को चेक करिए, और पुराने बच्चों को तो पता ही है। पिन कमेंट में आपको एनसीईआरटी ट्राइंगल्स पे क्लिक करना है, तो आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट के साथ सभी थ्योरम्स को मैंने वहाँ प्रूव करा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी बच्चों मैं इसको करा चुका हूँ, इस चैप्टर को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक, सारा सिलेबस नीचे दिया हुआ है। आप कमेंट पिन को, जो पिन कमेंट है उसको आप चेक करिए। ओके, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द गिवन फिगर 6.59, तो ऐसा एक फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है 6.59। ओके, कह रहा है कि इन विच एंगल ABC इज 90, सॉरी एंगल ABC इज लेस देन 90, मतलब ABC कैसा है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। तो ध्यान चेक करिए, ये देखिए ये एंगल ABC कैसा है, 90 से छोटा है। उसके बाद AD इज लेस देन व्हाट, BC, ये सॉरी AD इज लेस देन बोल रहा हूँ, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, तो ये AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन कल का जस्ट ऑपोजिट है। कल जो हमने किया था वहां पर क्या बोला था उन्होंने कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90, आज बोल रहे हैं एंगल ABC इज लेस देन 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था वैसे ही होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट ही है। अब आपको बोला है कि प्रूफ दैट AC स्क्वायर, बच्चों ध्यान चेक करिए, क्या प्रूफ करना है हमको, AC का स्क्वायर, ये जो AC का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD। ओके, BC इंटू BD माइनस 2BC इंटू BD। अब कैसे प्रूफ करें, देखिए थोड़ी थोड़ी जो बात समझ में आ रही है, आपको AC स्क्वायर लाना है, AB स्क्वायर लाना है, BC स्क्वायर लाना है, करेक्ट। देखिए यहाँ से आपको AC स्क्वायर तो मिल सकता है, कैसे, ट्राइंगल ADC इज राइट एट D, और अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। ओके, तो ट्राइंगल ADB इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल एट D, यानी कि ये वाले और ये वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस लगाओगे तो AC का स्क्वायर मिलेगा, और ADB में अगर आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर मिलेगा। चलिए कम से कम इसमें तो लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाई कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो सोल्यूशन में ध्यान से चेक करिए, इन ट्राइंगल ADC, तो ध्यान चेक करिए, ट्राइंगल ADC में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो ये हो गया आपका AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, और ये आपने किससे किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरीके से इसको इक्वेशन 1 सपोज हम बना लेते हैं, करेक्ट। नाउ इसी तरीके से इन ट्राइंगल ABD या ADB, ओके, तो इन ट्राइंगल ADB क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये D के सामने क्या है, सॉरी ये D पे 90, तो D के सामने क्या है, AB, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, तो AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ऐसा हो गया हमारे पास। ठीक, अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है, ओके, तो आपको कहीं पर भी, देखिए ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भी क्या नहीं लेके आना है, आपको AD स्क्वायर कहीं पर भी लेके नहीं आना है, यानी कि ये AD स्क्वायर हटना चाहिए। तो मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक काम करूं, क्या कि इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ओके, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ओके, तो क्या लिखा मैंने यहां से, क्यों, क्योंकि मुझे AD स्क्वायर नहीं चाहिए। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले 2 को कॉपी करेंगे, उसके नीचे 1 को। तो इक्वेशन 2 क्या आपके पास, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट को, तो फर्स्ट को इसके नीचे कॉपी कर लो, LH, देखिए ये सेकंड इक्वेशन यहाँ कॉपी करी, और सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट को जब कॉपी करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के LHS के नीचे फर्स्ट इक्वेशन का LHS रखेंगे, और सेकंड इक्वेशन के RHS में के नीचे फर्स्ट इक्वेशन का RHS रखेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, अब ध्यान चेक करो, AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ से आ गया क्या, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ से आ गया आपके पास क्या, BD स्क्वायर और माइनस
डी सी स्क्वायर। ओके, ऐसा आ गया। अब देखिए थोड़ा बहुत बढ़िया मिलने लगा है बच्चों, ध्यान चेक करिए। मेरे पास ए बी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, दोनों चीज़ें लानी थी। और मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया बच्चों अभी बी डी स्क्वायर आया है। ओके, तो बी डी स्क्वायर मुझे नहीं लाना है, मुझे बी सी स्क्वायर लाना है। तो अब कैसे करें, देखिए बच्चों एक काम करते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है अभी। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर, ध्यान चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ए बी स्क्वायर को हमने लेफ्ट में रखा, नहीं हमको ए सी स्क्वायर को अलग रखना है ना। तो एक काम करते हैं, देखो बच्चों ध्यान चेक करिएगा जरा, यहाँ से एक्चुअल में हमको फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इससे भी हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान चेक करिए, ये ए सी स्क्वायर को राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ए बी स्क्वायर कुछ नहीं करना है, ए बी स्क्वायर के पास आप क्या ले आओ, बी डी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ और डी सी स्क्वायर को भी लेफ्ट में। तो बी डी स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये डी सी स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओगे इक्वल टू के लेफ्ट में, तो प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इज इक्वल्स टू में ये माइनस ए सी स्क्वायर है, इसको आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो पॉजिटिव ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कोई डाउट है, कोई डाउट है यहाँ पर? ये तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं किया। पता है मैंने जब देखा मुझे ये प्रूफ करना है और जब ऐसा मुझे प्रूफ करना था तो वहाँ ए सी स्क्वायर बच्चों अकेला आ रहा था, इसलिए मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आया है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, इसमें मैं क्या करूँ, मैं काम करता हूँ कि भाई ए सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। तो ये ए सी स्क्वायर नेगेटिव होता जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर राइट हैंड साइड अकेला आ गया और बाकी सबको लेफ्ट में ले आएंगे। तो ए बी स्क्वायर तो था ही लेफ्ट में, ओके। और इस बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर अभी कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, इक्वल टू के राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ओके। और ये डी सी स्क्वायर नेगेटिव था, लेफ्ट में आके कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला इस इक्वेशन का ए सी स्क्वायर के इक्वल है तो ए सी स्क्वायर भी इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस पोर्शन एल एच एस वाला, यानी कि ए बी स्क्वायर और माइनस, कोई साइन मत चेंज कर देना, क्योंकि अगर x y के इक्वल है तो y भी तो x के इक्वल होगा। तो दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस, तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दिस। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ओके। अब क्या करें, अब आगे आप कुछ कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, समझो बच्चों। आपको ए बी स्क्वायर को नहीं छेड़ना, देखो ए सी स्क्वायर आ चुका लेफ्ट में, ए बी स्क्वायर भी आ चुका राइट में। अब जो करना है वो किसके साथ करना है, आपको बी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के साथ करना है, ठीक है ना। तो क्या करें, ध्यान से चेक करते हैं, क्या हम बी डी स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। बी डी स्क्वायर को हमें कौन से टर्म्स में लेके आना है, आना क्या चाहिए बच्चों, ध्यान चेक करिए, बी सी का स्क्वायर मिलना चाहिए ना कहीं से। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बी डी को हम बी सी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान चेक करिए, बी डी इज इक्वल्स टू, ध्यान चेक करिए बच्चों, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको बी डी कैसे निकलेगा। तो जवाब है सर बी सी में से किसको माइनस कर दीजिए, डी सी को। तो बी सी माइनस डी सी, चेक करो, कोई डाउट है। ये बी डी का लेंथ, बी से लेके डी तक का लेंथ कैसे, भाई इतना लेंथ कैसे निकलेगा, ये पूरा और माइनस दिस, इस पूरे में से इसको हटा दो तो बी डी आ जाएगा। तो बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी माइनस डी सी। तो ध्यान चेक करो, बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी माइनस डी सी। कोई डाउट है बताइए। अब एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई, क्यों, इसलिए बिकॉज मुझे बी डी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर तो हो गई। तो दिस इंप्लाइज बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा बी सी माइनस डी सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए, ए का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी इंटू, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ए की जगह बी सी इंटू और बी की जगह डी सी। तो ऐसा आ गया हमारे पास, ओके। कोई दिक्कत है बताइए, आ गया इतना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। हमको लाना क्या था, हमको बी सी इंटू बी डी लाना था ना, हमारा क्या आ गया, बी सी इंटू सी डी आ गया, बी सी इंटू सी डी आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर हम डी सी की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस बी डी, ओके, और बी सी इंटू बी डी, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप करेक्ट करिए बच्चों, ऐसा नहीं करेंगे हम, बी डी स्क्वायर को ऐसा नहीं लिखेंगे। पता है उससे क्या आ रहा है, उससे मेरे पास -2 टाइम्स बी सी इंटू डी सी आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, -2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा मुझे,
देखो मैंने लिखा पहले, यही सब ऐसे ही चीज़ें समझ में आएंगी। पहले मैंने लिखा, अब ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे, हम क्या सोच रहे हैं, हम बी डी स्क्वायर की जगह हम किसको निकाल लें, अगर डी सी स्क्वायर को, किसके टर्म्स में, बी सी के टर्म्स में। चेक करो, बी डी को आप किसके टर्म्स में लेके आए थे, बी डी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर के टर्म्स में लेके आए थे। बात बन नहीं पा रही थी, थोड़ी थोड़ी बात बन रही थी, पूरी बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि आपके पास -2 BC DC आया था, आपको -2 BC इंटू बी डी लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा भाई ये अप्रोच तो गलत है, अब मैं क्या करूँ, तो ये जो डीसी है बच्चों ध्यान चेक करो, ये जो डीसी है, अब आप क्या डीसी निकाल सकते हो, तो जवाब है हाँ निकाल सकते हैं। ध्यान चेक करिएगा जरा, यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो डीसी अगर हम आपसे पूछें कैसे मिलेगा, ये वाला बच्चों डीसी कैसे मिलेगा, तो जवाब है सर बीसी में से बीडी को माइनस कर दीजिए, बीसी में से बीडी को माइनस कर दीजिए, तो डीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, बीसी माइनस बीडी। ध्यान से चेक करो, ये इतना पोर्शन डीसी कैसे मिलेगा, तो सर पूरा वाला माइनस दिस बीडी, तो डीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, बीसी माइनस बीडी। ओके, तो ऐसा आ गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे तो डीसी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ओके, और इसको आपको इक्वेशन बना दो बच्चों, लेट अस से अभी ये 3 है, ठीक है, और 3 के नीचे आप ये काम कर रहे हो ये वाला, और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी उसको हम 4th बना देंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की जगह bc इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, बात समझ में? तो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। कोई डाउट है? इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए। कर लिया? ये लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन इसको हटा दें। हाँ, अब देखिए क्या करेंगे, अब आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं। अब तो कुछ बच्चे समझ ही रहे होंगे करना क्या है। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी वहाँ आप डी सी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे हो ना, जब मैंने डी सी की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ली, बी सी और बी डी के टर्म्स में, तभी तो मुझे -2 टाइम्स बी सी बी डी मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4th इन इक्वेशन नंबर 3rd, तो हम यहाँ पे बस सिंपली इतना लिख सकते हैं फ्रॉम 3rd एंड 4th, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया, ध्यान से करिए, 3rd वाली पहले हमने ऐसे कॉपी कर ली बच्चों। क्या इक्वेशन 3rd वाली, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दिस इम्प्लाइज कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस ये डी सी स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, ये पूरा। ध्यान से चेक करो, डी सी स्क्वायर क्या है, डी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी बी डी। तो डी सी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ बच्चों बी सी का स्क्वायर, ओके, और माइनस प्लस बी डी का स्क्वायर। ओके, देखो ध्यान चेक करो, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी बी डी माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। ऐसा आ गया, कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, बी डी स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। ओके, और आपके पास क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, और माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। हैंस प्रूव्ड, यही लेके आना था, चेक कर लीजिए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। ओके, आ गया, कोई डाउट है बताइए, हैंस प्रूव्ड कर लीजिए। नंबर 5 देखिए, 1 2 3 टोटल्स में 3 पार्ट्स हैं, कह रहा है इन द फिगर 6.60। तो ये आपकी बुक में कैसा फिगर दिया होगा, ओके, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया इस फिगर को। कह रहा है एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो एडी है ये ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है बताइए, सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि अगर एडी मीडियन है ट्राइंगल एबीसी का, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बीसी, यानी कि जो बीडी का लेंथ होगा वो डीसी के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें हम नोट कर लेते हैं एक तरीके से। हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। ओके, जो बातें समझ में आ रही है उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए जो बी डी होगा वही डी सी होगा, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, पता है क्या, कि जो बी डी है ये भी हाफ ऑफ बी सी है और डी सी भी क्या है, हाफ ऑफ बी सी। तो दोनों ही किसके इक्वल हैं, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल। चेक करो, बी डी क्या है, बी सी का हाफ ही तो है। तो बी डी इज इक्वल्स टू वाई, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. Why D is the midpoint of BC? Because AD is the median of triangle ABC. Okay? तो जो BD है वो हाफ है किसका, BC का, और इसी तरीके से जो DC है वो भी हाफ है किसका, BC का। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि भाई BD और DC इक्वल है और दोनों ही 1/2 BC के इक्वल है, यानी कि हाफ ऑफ BC के इक्वल है।
इतनी बात हमें समझ में आई तो हमने लिख दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि प्रूफ करो, तो पार्ट 1 पे बच्चों पहले फोकस करते हैं। क्या लेके आना है बताओ, AC स्क्वायर लाना है और AD स्क्वायर लाना है, ठीक। AC स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, ओके। बच्चों देखिए थोड़ा ना आप डिफरेंस समझिए। क्या डिफरेंस समझिए, ध्यान से चेक करिएगा। ये BC/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब पहले BC को हाफ करो, जो आए उसका स्क्वायर करो, लेकिन ये अलग चीज़ लिखी हुई है पार्ट 3 में। ये 1/2 इंटू BC स्क्वायर है। इसका क्या मतलब होता है, ये हाफ ऑफ BC स्क्वायर, मतलब BC का पहले स्क्वायर करो, जो आ जाए उसका हाफ करो, मतलब उसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये दोनों एक ही चीज़ है, BC/2 का स्क्वायर, BC/2 का स्क्वायर, लेकिन ये अलग चीज़ है 1/2 BC स्क्वायर, ओके। कोई डाउट है बताइए इस बात में, नहीं आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्यूशन में जो पहला वाला रिजल्ट है, ये जो हमको लेके आना है, इसमें मुझे जो समझ में आता है कि मैं क्या करूँ। देखो AC स्क्वायर लाना है, AD स्क्वायर लाना है, तो ध्यान से चेक करो आपके पास कौन से ट्राइंगल में AC का स्क्वायर मिलेगा। तो जवाब है राइट एंगल ट्राइंगल AMC में। ध्यान चेक करो, AMC में अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर। लगा के देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AMC विच इज राइट एट M, क्या हो जाएगा बताओ। इन ट्राइंगल AMC, M के सामने क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर हाइपो हो जाएगा ना AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AM का स्क्वायर और प्लस MC का स्क्वायर, ओके। तो AM का स्क्वायर और प्लस MC का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो भी इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया, ओके। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, AM का स्क्वायर और प्लस हमने क्या कर दिया, MC का स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो बच्चों, अब हमको क्या लाना है, AD स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर आपको कहाँ से मिलेगा, ये AD स्क्वायर आपको मिलेगा ट्राइंगल AMD में। ध्यान से करो, ट्राइंगल AMD इज राइट एट M, तो एंगल M के सामने वाला साइड क्या है, AD हाइपो हो जाएगा ट्राइंगल AMD का, ओके। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल AMD, देखिए इन ट्राइंगल AMD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, ये 90 के सामने ना AD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AM का स्क्वायर, ओके, और प्लस MD का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, मुझे AC स्क्वायर भी मिल गया और AD स्क्वायर भी मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ, जवाब है सब्ट्रैक्ट करूँ। क्यों सब्ट्रैक्ट करूँ, इसलिए बिकॉज AC स्क्वायर आपको इक्वल टू के लेफ्ट में चाहिए, AD स्क्वायर राइट में चाहिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर जब होगा तभी तो AD स्क्वायर को राइट में भेजोगे आप, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और एक तरफ AC स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आई। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि आपको कहीं पे भी AM का स्क्वायर नहीं लाना है, तो यहाँ भी AM का स्क्वायर है और यहाँ भी AM का स्क्वायर है। AM स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी बच्चे, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो पहले 1 को कॉपी करेंगे, तो 1 को कॉपी कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर और प्लस MC स्क्वायर, और इसके नीचे 2 को कॉपी कर लेंगे। 2 क्या है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर और प्लस MD स्क्वायर, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और ये माइनस का AD स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आपके पास AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया, MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया MC स्क्वायर, ओके, और माइनस MD स्क्वायर, ओके, ऐसा हो गया, ठीक। अब लाना क्या था आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AD स्क्वायर आना चाहिए था। AD स्क्वायर लेफ्ट में कैसा है, नेगेटिव, राइट में भेजो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इतना कॉपी करें सभी बच्चे, इतना कॉपी करें, देख लीजिए पहले, इतना कॉपी करिए सभी बच्चे, कर लिया। चलो देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर। अब ध्यान चेक करो बच्चों, ये माइनस AD स्क्वायर है, राइट में भेजोगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो राइट में गया ये और हो गया AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर के आगे कैसा साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। और क्या बचा था यहाँ राइट में, प्लस का MC स्क्वायर माइनस का MD स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का भाई MC स्क्वायर के सामने कोई साइन नहीं था तो पॉजिटिव अज्यूम करेंगे ना, प्लस का MC स्क्वायर और माइनस MD का स्क्वायर। यहाँ तक अब हम लोग पहुँच गए, ठीक। देखिए आपको AC स्क्वायर भी मिल गया, AD स्क्वायर भी मिल गया। अब आपको आगे क्या लाना है, BC इंटू DM और प्लस BC/2 का स्क्वायर, ओके। तो अब हम लोग क्या करें, देखिए
एक बात बच्चों जो समझ में आती है मुझको, देखिए बात समझिए, मुझे जो बात समझ में आ रही, क्या समझ में आ रही कि MC को मैं कौन से फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, MC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस MC को मैं लिख सकता हूँ MD प्लस DC। ध्यान चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, देखिए ये जो MC है वो क्या हो जाएगा, M से लेके C तक MD प्लस DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, MD और प्लस DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब ये मैंने क्यों सोचा, ये मैंने इसलिए सोचा बिकॉज यहाँ पर देखिए माइनस का MD स्क्वायर है, अगर हमें कहीं प्लस का MD स्क्वायर मिल जाएगा तो MD स्क्वायर से MD स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इस MD स्क्वायर को तो कहीं लाना नहीं है, ध्यान से चेक करो, ठीक। तो यानी कि यहाँ स्क्वायर आपको करना पड़ेगा बोथ साइड, जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड तभी तो MD का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन आपको जब स्क्वायर करोगे तो DC स्क्वायर भी मिल जाएगा, और DC स्क्वायर तो लाना नहीं है, ध्यान चेक करो, बल्कि क्या लाना है हमको BC का स्क्वायर कहीं ना कहीं लाना है, क्योंकि BC/2 का होल स्क्वायर का होगा, BC स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक। तो हमें कहीं ना कहीं BC लाना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, DC को आप क्या लिख सकते हो, DC को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ BC। मैंने आपको पहले बताया था DC की जगह आपने हाफ ऑफ BC लिखा, तो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, MC इज इक्वल्स टू, आप इसका कोई नाम दे दीजिए, लेट अस से आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, हालांकि इसको हमने पहले लिखा था, कोई बात, अरे नहीं लिखना है मत लिखो, आप ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, साइड में यहाँ रीजन लिख दीजिएगा कि DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC बिकॉज AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा MC इज इक्वल्स टू MD और प्लस DC की जगह 1/2 BC लिख दिया, DC की जगह बच्चों हमने क्या लिख दिया, 1/2 BC लिख दिया। कोई डाउट है बताइए, मेरे पास यहाँ जगह नहीं बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ पर साइड में आप रीजन लिखिए, क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट्स वाई DC इज इक्वल्स टू हाफ BC, ओके। इसलिए हमने DC की जगह हाफ BC पुट किया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करोगे और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करोगे इस इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, इसको आपको इक्वेशन बना के छोड़ दो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 है, और अब हम इक्वेशन नंबर 4 तैयार करने जा रहे हैं, बिकॉज हम इक्वेशन नंबर 3 में MC स्क्वायर की वैल्यू 4 पे रखेंगे, अभी रखेंगे, रुक जाओ, ठीक है, ऐसा हो गया। अब कहाँ पे करें, इतना सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया था, हटा दें इसको, चलो तो इसको बच्चों हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों इसके आगे मैं सॉल्व करने यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, आप कॉपी में उसी के नीचे करिएगा। तो MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बन गया, A प्लस B का होल स्क्वायर, A की जगह क्या आएगा MD और B की जगह 1/2 BC आएगा, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर यानी कि MD। अच्छा एक चीज़ और, MD को आप DM लिख सकते हो, चेक करो, जो MD का लेंथ है वही तो DM का लेंथ है, चलो बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर यानी कि MD का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 1/2 BC का स्क्वायर। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ, 1/2 BC का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हाँ, BC इंटू 1 तो BC और अपॉन में 2, यही तो हो जाएगा, BC/2 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा ये, क्योंकि आपको BC/2 का स्क्वायर भी तो लाना है, ठीक है। तो हमने A का स्क्वायर किया मतलब MD का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 1/2 BC का जब स्क्वायर किया तो वो हो गया आपका क्या, BC/2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू A इंटू B, तो 2 इंटू A की जगह MD, 2 इंटू A इंटू B, A की जगह MD और B की जगह 1/2 BC, 1/2 BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, MD इंटू BC आ जाएगा, जिसको आप BC इंटू DM भी लिख सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू MD स्क्वायर और प्लस BC/2 का होल स्क्वायर और प्लस, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये 1 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं है, BC इंटू MD को आप क्या, BC इंटू MD बचा, BC इंटू MD को आप BC इंटू MD को आप DM भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे रिजल्ट में क्या लेके आना था, BC इंटू DM, ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ पुटिंग, नाउ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो ये थर्ड और ये फोर्थ, इससे हमने क्या किया, थर्ड में वापस जाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर और प्लस MC स्क्वायर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें प्लीज़, ये MC का स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MC का स्क्वायर है ना, हाँ, देखो MC स्क्वायर का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 से, ये पूरा MC स्क्वायर की जगह MD स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM लिख दीजिए, तो MC स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं 4 से, ओके। इस MC स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, MD स्क्वायर और प्लस BC/2 का स्क्वायर और प्लस BC इंटू DM, और ध्यान दें ये माइनस MD स्क्वायर भी तो बचा है, MD स्क्वायर से प्लस BC/2 का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM, ये तो किसका वैल्यू, MC स्क्वायर का, माइनस MD स्क्वायर भी तो बचा हुआ है,
ओके, अब ये एम डी स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कोई डाउट है? जो लाना था वही प्रूव हो गया, ध्यान से चेक कर लीजिए क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ओके, प्लस इसको आप पहले लिख लो, जिस हिसाब से पूछा उस हिसाब से आंसर देंगे, तो प्लस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये पार्ट 1 आपका प्रूव हो गया। ओके, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 बताता हूँ, करिए। नाउ स्टूडेंट्स, रिजल्ट 2 देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। रिजल्ट 2 में आपको ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर लेके आना है, ठीक है। तो ये ए बी का स्क्वायर कहाँ मिलेगा, ध्यान से चेक करिए। अगर ये 90 है, बिकॉज ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए एम बी में अगर आप पाइथागोरस लगा दें, तो इन ट्राइंगल ए एम बी, ओके, इसमें अगर आप पाइथागोरस लगा दें ए एम बी में, तो एम के सामने वाला जो साइड होगा हाइपो, बिकॉज एम पे 90, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, छोड़ देते हैं अभी, ठीक। तो ए बी स्क्वायर हमको मिल गया, अब ए डी स्क्वायर लाना है। ये ए डी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ने, ट्राइंगल ए एम डी। तो इन ट्राइंगल ए एम डी विच इज राइट एट एम, पाइथागोरस लगाएंगे, एम के सामने क्या आ रहा है, ए डी, तो क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एम का स्क्वायर और प्लस एम डी का स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लाना क्या है आपको बताइए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए डी स्क्वायर लाना, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर, और इसके नीचे 2 को कॉपी करेंगे, तो 2 क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, क्योंकि ए एम स्क्वायर हमको हटाना भी था, लाना भी नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ए एम स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर और माइनस ये ए डी स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव और फिर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर और माइनस का एम डी स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर और माइनस एम डी का स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नहीं इसको 3 नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम इस माइनस ए डी स्क्वायर को राइट में भेज देते हैं। इतना कॉपी करिए, कॉपी करें सभी बच्चे इतना। ओके, तो अब देखिए दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ए डी स्क्वायर राइट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ए डी स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, और प्लस का बी एम स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर तो था, प्लस का बी एम स्क्वायर और माइनस ये एम डी स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ही था। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। थर्ड अब देखो इक्वेशन 3 हो गई है, ए बी स्क्वायर आ गया, ए डी स्क्वायर आ गया, अब क्या लाना है, माइनस बी सी और डी एम लाना है, बी सी बाई डी का, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर लाना है। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो बी एम है ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बी एम की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल सकते हो, बी डी के टर्म्स में, और बी डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, और डी सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी, यानी कि बी डी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी, और वैसे भी डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान चेक करिए, हम बी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको 3rd बनाया, 4th की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान चेक करिए, इसी के नीचे करोगे आप, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। बी एम को क्या लिख सकते हो, बोलो, बी डी माइनस एम डी, बी डी और माइनस एम डी, कोई डाउट है बताइए, चेक करिए। बी एम को आप क्या लिख सकते हो, बी डी माइनस एम डी, क्योंकि एम डी हमको हटाना भी है, अभी एम डी का स्क्वायर हमको हटाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे यहाँ। तो लेफ्ट में जब बी एम का स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया बी एम का स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे राइट हैंड साइड, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एम डी स्क्वायर, और जगह नहीं यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, यानी कि बी डी इंटू एम डी, ऐसा आ जाएगा, सही है। अब क्या करें, इसमें थोड़ी कलाकारी हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप इतनी कॉपी करिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको कॉपी करिए यहाँ पे, कर लिया, चलो अब देखो जरा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी, चेक करो, बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा,
यहाँ बी डी का स्क्वायर और यहाँ इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, बी डी का स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा, इज टू बी सी इंटू 1, बी सी होता है बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस बी डी स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या कॉपी किया, हमने इसकी जगह लिखा बी सी बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको लेके भी आना था। ओके, और प्लस एम डी स्क्वायर को कुछ मत करो, क्यों नहीं करो सर, क्योंकि अभी जब हम बी एम स्क्वायर की जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखो एम डी स्क्वायर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखो -2 टाइम्स बी डी इंटू एम डी आ रहा है, हमको क्या लेके आना था, हमको लाना था बी सी इंटू डी एम, यानी कि बी डी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बी डी की जगह हाफ ऑफ बी सी, तो ये वाला जो बी डी है -2 इंटू बी डी इंटू एम डी है, तो -2 को हमने ऐसे ही कॉपी किया इंटू बी डी की जगह आपको क्या रखना है, बी डी की जगह आप रख सकते हो हाफ ऑफ बी सी, तो बी डी की जगह हमने रखा हाफ ऑफ बी सी और इंटू में क्या है एम डी हमने कॉपी कर लिया। अब देखो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाय 2 का स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर और माइनस देखो 1 इंटू बी सी इंटू एम डी क्या हो जाएगा, बी सी इंटू एम डी, अरे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी इंटू एम डी, बी सी इंटू एम डी, एम डी को हम डी एम लिख सकते हैं, तो बी सी इंटू डी एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। Now putting the value of bm square in equation number 3, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि हम फ्रॉम 3rd and 4th से काम कर रहे हैं। 3rd और 4th से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, इस 3rd में आइए वापस, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 से बी एम स्क्वायर का वैल्यू ये पूरा कॉपी कर देंगे, क्या है ये आपका बी सी बाय 2 का स्क्वायर, ओके, और प्लस एम डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम, माइनस बी सी इंटू डी एम और माइनस एम डी का स्क्वायर तो था ही, ये माइनस एम डी स्क्वायर हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। ओके, अब क्या होगा, अब ध्यान से चेक करिए, एम डी स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा जब आप रीअरेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपको आंसर मिल जाएगा जो लाना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी स्क्वायर, और ध्यान चेक करिए ए डी स्क्वायर के बाद माइनस बी सी इंटू डी एम लिखा है, तो इसको हमने पहले लिख लिया माइनस बी सी इंटू डी एम। अब क्या बचा हम लोग के पास, प्लस का बी सी बाय 2 का स्क्वायर। ओके, यही लेके आना था, हैंस प्रूव्ड, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, आपको प्रूव करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, फटाफट देखते हैं। देखो ए सी स्क्वायर मिलेगा आपको ट्राइंगल ए एम सी में, तो इन ट्राइंगल ए एम सी, ओके, पाइथागोरस लगाइए, एम के सामने क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एम का स्क्वायर, ओके, और प्लस एम सी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा सुधार अगर कर लो, बिकॉज ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर का वैल्यू ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, तो क्या आप एम सी स्क्वायर को किसी के टर्म्स में चेंज कर सकते हो या ए एम स्क्वायर को, तो जवाब है आप ए एम स्क्वायर को चेंज कर सकते हो। किसके टर्म्स में, ए डी के टर्म्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं इसमें, क्या, इन ट्राइंगल ए एम डी, ट्राइंगल ए एम डी से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें ए एम डी में, तो एम के सामने क्या है ए डी, तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये एम डी स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब पहले हम आपको करके दिखा देते हैं, ए डी स्क्वायर और ये एम डी स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। तो अदर वे राउंड में बोल सकता हूँ, अगर ए डी स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए एम स्क्वायर के, तो ए एम स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर, करेक्ट। अब ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज ए सी स्क्वायर के सामने ए डी स्क्वायर मिल जाएगा, अगर मैं ए एम स्क्वायर की जगह कितना पुट कर दूँ, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, तो ये जो आया है हमारे पास पुटिंग ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एम सी स्क्वायर का वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाए, बी सी के टर्म्स में। हाँ, एक काम और हो सकता है, इसको भी छोड़ो, इसको यहीं पे छोड़ दो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, आप एम सी स्क्वायर का वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल सकते हो, एम सी स्क्वायर का टर्म्स,
देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो एम सी इज इक्वल्स टू वॉट, एम डी प्लस डी सी, तो एम डी और प्लस डी सी। और नेक्स्ट स्टेप में एम सी इज इक्वल्स टू एम डी और प्लस डी सी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एम सी स्क्वायर का जब यहाँ पे वैल्यू रखो तो वो किसके टर्म्स में आ जाए, बी सी के टर्म्स में, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बी सी का स्क्वायर लेके आना है। तो इसलिए हमने एम सी इज इक्वल्स टू वॉट, एम डी प्लस और डी सी की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख दिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एम डी स्क्वायर, ओके, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे किसका, 1/2 बी सी का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर, भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू, क्योंकि ये स्क्वायर 1/2 को मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और बी सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी यानी कि 2 टाइम्स ए इंटू बी। ए की जगह क्या आ जाएगा, एम डी इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 1/2 बी सी, ओके। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एम डी इंटू बी सी, 2 टाइम्स एम डी इंटू बी सी, एम डी इंटू बी सी, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब एक काम कर सकते हैं क्या, इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम एक रिजल्ट बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अब ध्यान से चेक करिए। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 है आपकी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर और प्लस एम सी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 से ए एम स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर की जगह हमने रखा क्या, ए डी स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर और प्लस एम सी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, एम सी स्क्वायर की जगह आप इक्वेशन नंबर 3 से एम डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस 2 एम डी बी सी रख सकते हो। तो एम सी स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा, एम सी स्क्वायर की जगह एम डी स्क्वायर और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर, ओके। ये इसके सामने का आप कॉपी करिए, मैं हटा रहा हूँ, कॉपी करिए, हटा रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया ये वाला, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो एम सी स्क्वायर की जगह एम डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम डी इंटू बी सी रखा। अब इससे क्या फ़ायदा है, एम डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एम डी इंटू बी सी, तो 2 टाइम्स एम डी इंटू बी सी, ओके। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 4th, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी बन गई, 4th बन गई। कॉपी करें, सभी बच्चे कॉपी करें। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू मैंने थोड़ा थोड़ा ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के टर्म्स में थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल लिया है, ठीक। अब मैं ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालता हूँ, किसके टर्म्स में, ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के टर्म्स में, कोशिश करते हैं। तो आपको ए बी का स्क्वायर कहाँ मिलेगा, देखते हैं। तो ये ए बी का स्क्वायर मिलेगा बच्चों आपको ट्राइंगल ए एम सी में, सॉरी ये पॉइंट बी है, मैंने बी सी गलती से लिख दिया था, ये पॉइंट बी है, सी तो यहाँ है। तो इन ट्राइंगल ए एम बी, तो इन ट्राइंगल ए एम बी, एम के सामने वाला एंगल क्या है, सॉरी एम 90 है, तो एम के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक। अब आप कोशिश करिए कि क्या आप ए एम स्क्वायर को किसके टर्म्स में ला सकते हैं, ए डी, तो जवाब है हाँ ला सकते हैं। लेट अस से ये इक्वेशन कोई नाम है, लेट अस से ये 5th है। अब ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से करिए ए एम डी में, तो ए एम डी में मैं लगा रहा हूँ इन ट्राइंगल ए एम डी, ध्यान से करिए एम के सामने क्या है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ से आप एम स्क्वायर की वैल्यू निकालो, एम डी स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, तो हो जाएगा आपके पास ए डी स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। हालांकि ये रिजल्ट पहले भी आ चुका था, तो यहाँ से हो गया आपके पास एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, तो ये पहले भी आ चुका था आपके पास, तो हमें करने की कोई ज़रूरत इसको थी नहीं बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 से ही हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम ए एम स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। अब बी एम स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, तो ध्यान से करिए, ये आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया
ए एम स्क्वायर की हेल्प से आपको ए डी स्क्वायर मिल जाएगा। और ये जो बी एम स्क्वायर है इसको आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान चेक करो, बी एम स्क्वायर को आप किसके टर्म्स में निकालो, आप बी सी के टर्म्स में निकालो, बी एम स्क्वायर को आप बी सी स्क्वायर के टर्म्स में निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान चेक करो, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम को बी डी माइनस एम डी। ओके चेक करो, बी एम को क्या लिख सकते हो आप, इस बी एम को बी डी माइनस एम डी, बी डी में से एम डी हटा दो तो बी डी माइनस एम डी। नेक्स्ट स्टेप में बी एम इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको बी सी लाना है और बी डी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी, तो इस बी डी की जगह हमने हाफ ऑफ बी सी लिखा और माइनस में क्या है, एम डी। ओके नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो राइट में स्क्वायर करना है और लेफ्ट में, बी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1/2 बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एम डी का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए क्या है 1/2 बी सी, 2 इंटू ए की जगह 1/2 इंटू बी सी और बी की जगह एम डी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए की जगह 1/2 बी सी और बी की जगह एम डी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके और आगे हमारे पास क्या, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं, आगे हमारे पास बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 बी सी स्क्वायर, 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू बी डी, सॉरी बी सी इंटू एम डी। ओके बी सी इंटू वॉट, एम डी, ऐसा आ गया, करेक्ट। तो एक्चुअल में यार 2 आना चाहिए था, यहाँ 2 क्यों नहीं आ रहा है, या हमने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पे 2 कॉपी में ज़रा चेक करिए, यहाँ पे क्या 2 नहीं आना चाहिए क्या, इक्वेशन में आना चाहिए। अच्छा तो क्या गलती हो रही है, बी एम स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इतनी रख देंगे और कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, एम डी इंटू बी सी फिर भी बच जाएगा। हाँ किसकी जगह, यहाँ पे क्या रखना चाहिए था, एम डी इंटू बी सी, एम डी इंटू बी सी। अच्छा सॉरी, अब तो ये इक्वेशन चली गई है। एक्चुअल में ये था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ओके। जब ये फॉर्मूला हमने एक्सपैंड किया था स्टूडेंट्स, तो आप अपनी कॉपी में प्लीज़ ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसा था आपके पास कहीं पर, एम डी और प्लस हाफ बी सी का स्क्वायर, ऐसा था ना, कॉपी चेक करो, ऐसा था। हाँ तो इसको जब हमने एक्सपैंड किया था, आप करेक्ट कर लीजिए, क्या होना चाहिए था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 1/4 बी सी स्क्वायर, भाई हाफ बी सी स्क्वायर का करोगे तो 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी करोगे, ए की जगह क्या एम डी और बी की जगह हमने गलती से बी सी रख दिया था, हाफ ऑफ बी सी आना चाहिए था, तो ये हाफ से हाफ कट जाता है, एम डी इंटू बी सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एम डी इंटू बी सी बचना चाहिए था, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5 में। ओके तो ऐसा आ गया। अब क्या करें, अब हमारे पास इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दीजिए, लेट अस से ये 5th है, ठीक है, तो अब 5th नहीं 6th होगी, ये 5th है ना, तो ये 6th होगी, तो 2nd 5th और 6th से। ओके तो फ्रॉम 2nd 5th एंड 6th क्या हो जाएगा, अगर कुछ गलती तो नहीं है ना, कुछ गलती तो नहीं हुई थी, पक्का है ना, सही एक्सपैंड किया है, क्योंकि मेरे पास तो भाई पुराने स्टेप्स हैं नहीं, फिर भी अगर ऑनलाइन व्यूअर्स को गलती हुई हो देखिएगा, बताइए कमेंट, तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, ऐसे कोई गलती नहीं हुई है। 2nd 5th और 6th से, ठीक है, तो ध्यान चेक करिएगा, ए बी, ये 5th इक्वेशन क्या है आपके पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर की जगह मैं इक्वेशन नंबर 2 से क्या रख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा, ए डी स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर और प्लस इक्वेशन नंबर 6 से बी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 से बी एम स्क्वायर की वैल्यू 1/4 बी सी स्क्वायर, 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस
एम डी स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू एम डी, बी सी इंटू एम डी। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, एम डी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया यहाँ से, आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ए डी स्क्वायर बच गया और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू एम डी माइनस बी सी इंटू एम डी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 7th। नाउ स्टूडेंट्स, आपको करना क्या था, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर करना था। तो ये जो 4th इक्वेशन आई है यहाँ ए सी स्क्वायर है लेफ्ट में, और जो 7th इक्वेशन आई है यहाँ ए बी स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 4th एंड 7th। उधर का मैं हटा रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी कर लें, हटा रहा हूँ मैं, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इस ट्राइंगल को भी हटा दें, नहीं चलो, एडिंग इक्वेशन ये 4th, एडिंग इक्वेशन 4th एंड ये वाली 7th। कैसे ऐड करते हैं, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में। तो 4th का एलएचएस क्या है, ए सी स्क्वायर और प्लस 7th का एलएचएस क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आरएचएस को आरएचएस में ऐड करिए। तो 4th इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ये रहा पूरा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही, ए डी स्क्वायर और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस एम डी इंटू बी सी, एम डी इंटू बी सी। ओके, तो ये 4th का राइट हैंड साइड है, प्लस 7th का राइट हैंड साइड लिखिए, और 7th इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी, क्या है, प्लस का ए डी स्क्वायर। अब यहाँ जगह नहीं आगे तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस का 1/4 बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी इंटू एम डी, बी सी इंटू एम डी। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये बी सी इंटू एम डी माइनस का और ये बी सी इंटू एम डी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अरे एम डी इंटू बी सी बोलो चाहे बी सी इंटू एम डी, बात क्या है सेम। अब देखो ये वाला ए डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे पहले फोकस करो, ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर हो गया। ओके, और देखिए बचा क्या, 1/4 बी सी स्क्वायर और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। ये बताइए, ये 1/4 और 1/4 को ऐड करने से क्या आता है, 1/2। चेक करो, 1 + 1 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4, 2 1 और 2 2 1/2 होता है। तो 1/4 प्लस 1/4 अगर 1/2 होता है तो 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर क्या होगा, 1/2 बी सी स्क्वायर। ओके, तो प्लस का 1/2 बी सी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा था आपके पास, मतलब क्या चल रहा था, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए, यही रिजल्ट आपको लेके आना था 3rd वाले में, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी, यानी कि 1/2 बी सी स्क्वायर। ओके, कोई डाउट है, नहीं, सिंपल। अब नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।